महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री रंगाभाई राजौरे द्वारा नंदनवन में नागरिकों के लिए आम आदमी पार्टी के हेल्थ विंग के विदर्भ संयोजक डॉक्टर जाफरी के सहयोग से ऑक्सी क्लिनिक की शुरुआत की गई। ऑक्सी क्लिनिक के साथ ही आम आदमी पार्टी के दक्षिण नागपुर के कार्यालय का उद्घाटन भी रंगाभाई राजौरे इनके हाथों से रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर दक्षिण नागपुर के सैकड़ों नागरिकों ने प्रवेश लिया। कोविडच्या नंतर साऱ्या महाराष्ट्रभर फिरतोय, साधारणतः काम काय चालू आहे वगैरे। कोल्हापूर, औरंगाबाद, नवी मुंबई आणि ठाणे मुंब्रामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत आहेत। कोल्हापूरमध्ये आमची तयारी बऱ्यापैकी आहे, कारण 19ला आम्ही विधानसभा लढवल्यानंतर आतापर्यंत आम आदमी पार्टीने साधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आतापर्यंत लढवल्याच नव्हत्या। मग आम्हाला असं वाटते की स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवूनच्याशिवाय केडर बिल्डिंगही होणार नाही आणि कार्यकर्त्यांना विश्वास पण निर्माण होणार नाही की आपण निवडणुकीला समोर जाऊन निवडणुका जिंकू पण शकतो। म्हणून आमच्या डोक्यात असं आहे की आता आम्ही लोकांना आश्वस्त करू मागतोय की आम्ही निवडणुका लढवतो पण आणि जिंकतो पण। म्हणून आमची मोठ्या प्रमाणात तयारी चालू आहे। कोल्हापूरला पैशाचा सुद्धा प्रश्न साधारणपणे लोकांनी आम्हाला विश्वास दिलाय की पैसे जमा करतायत आणि आमचं असं मत आहे की आमचा पक्ष किती, आम्ही असं नाही मानत की फार मोठा आहे वगैरे, पण छोटा जरी असला तर लोकांना पर्याय पाहिजे आणि लोकांच्या मनात आलं तर लोक निवडणुका हातात घेऊन निवडणुका जिंकून पण देतात। ह्याचं उदाहरण आमच्या दृष्टीने दिल्ली आहे, कारण दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीने निवडणुका जिंकल्या म्हणण्यापेक्षा त्या लोकांनीच लढवल्या आणि लोकांनीच जिंकल्या। निमित्त मात्र आम आदमी पार्टी होतं। तेवढ्याच मोठ्या ताकदीच्या पुढे आमचा हा विश्वास आम्हाला असल्यामुळे साधारणपणे आम्ही महाराष्ट्रातल्या सध्याच्या 4ही महानगरपालिका लढवण्याचा विचार करतोय आणि 1 वर्षानंतर नागपूरची महानगरपालिका आहे, त्याच्या तयारीचाही आमचा भाग आहे की महानगरपालिका आम्ही नागपूरची लढवणार आहोत आणि आतापासूनच 1 वर्ष आमच्या हाताशी आहे, तर त्याची तयारी करायचं, पक्षाच्या मिटिंगा घ्यायच्या, संघटनेचं काय स्वरूप आहे आणि संघटनेला निवडणुकीचं समोर जाऊन एक तयारी करायचं म्हणून मी इथं आलो आहे। बाकी सारा आलेल्या कार्यक्रमानंतर हे उद्घाटनं वगैरे आहेत। काही उद्या, आत्ता काही लोक आमच्याबरोबर पक्षात प्रवेश करणार आहेत, काही लोक उद्या करतील, उद्या चंद्रपूरला पण जाणार आहे। असा आमचा साधारणतः कार्यक्रम आहे। इथं येण्याचा माझा उद्दिष्ट खरा ते आहे। आम्ही पूर्ण महानगरपालिकेच्या साऱ्या जागा लढवणार। आमच्याकडे साधारणतः 1 वर्ष आहे। या याच्यामध्ये कोणी मित्रपक्ष वगैरे पण तुम्ही सोबत घेणार? आम्ही मित्रपक्ष प्रस्थापित सारे पक्ष सोडून देऊन बाकीच्या संघटना, छोटे पक्ष असतील त्यांच्याबरोबर आम्ही लढवायचा प्रयत्न करू। आणि निवडणुकी संदर्भात एक गोंदियामध्ये आपली सरपंच म्हणून आलेली आहे, तुम्ही त्याबद्दल काय बोलाल? महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः 17 ठिकाणी आपल्या काही जागी बिनविरोध आलेत आणि आम्ही पहिल्यांदा, तुम्हाला लक्षात येईल की आम आदमी पार्टी शहरी पक्ष म्हणून मानला जायचा, पण गेल्या 1.5-2 वर्ष आम्ही ग्रामीण भागात पण जातो। निवडणुकीच्या निकालानंतर माझा असा स्वतःचा फिरल्यानंतर विश्वास आहे की 25 ते 30 ग्रामपंचायती किमान आम्ही आमच्या ताब्यात घेऊ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यामध्ये। विदर्भामध्ये, चंद्रपूरच्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आम्हाला ग्रामपंचायती मिळण्याची शक्यता आहे। आम्ही आतापासूनच ग्रामीण भागात पसरण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याचा फायदा असा आहे की जिल्हा परिषदेला उद्या विदर्भ सोडता वगळता, नागपूर वगळता बाकी जिल्हा परिषदच्या निवडणुका 22ला आहेत, साऱ्याच महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात, त्याच्यातही जाण्याचा म्हणून ग्रामपंचायत आम्हाला आधार होऊ शकतो आणि अशा निवडून येणाऱ्या कार्यकर्त्याचं तर आम्ही अभिनंदनच करतो आणि ग्रामीण भागातून कार्यकर्ते निवडून यायला लागले की आम्हाला विश्वास येतो की आम्ही गावापर्यंत पोहोचू शकतो। ये ऑक्सी क्लिनिक मतलब ऑक्सीजन क्लिनिक, यहाँ पे ऑक्सीजन का मेज़रमेंट भी होगा और ऑक्सीजन अगर कम है तो यहाँ से सप्लाई भी होगा, और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन किसी पेशेंट का कम है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन देंगे और उसको यहाँ से हायर सेंटर में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऑक्सीजन उसका फिर भी नहीं वो होता है तो उसको आईसीयू में एडमिट करेंगे। हाँ, उनको शिफ्ट करने के लिए एक हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर उनको शिफ्ट करने के लिए है, और ये दूसरा ये यहाँ पे ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन मशीन है यहाँ पे, और ये अभी जैसे ये 99 है, इसका मतलब वो पेशेंट का ऑक्सीजन नॉर्मल है, और नॉर्मल ऑक्सीजन रहा तो उसको कोविड होने के चांसेस कम है। ये ऑक्सीजन क्लिनिक का मेन कंसेप्ट है। इसके साथ यहाँ पे बीपी, टेम्परेचर और उनका हार्ट रेट, ईसीजी ये सब मॉनिटर होगा, और ऑक्सीजन कम जो है वो हार्ट के वजह से है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से है। अगर हार्ट के वजह से है तो वो हम केस कार्डियोलॉजिस्ट को भेजेंगे, और अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से है तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। ये अगर ऑक्सीजन कम होता है तो ये अर्ली सिम्टम है कोरोना का, और अर्ली सिम्टम में जैसे ही ऑक्सीजन कम हुआ, हमारे इस मॉनिटर में ऑक्सीजन कम आया तो हम उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन देंगे
और ऑक्सीजन देने के बाद उसको शिफ्ट करेंगे या उसका एनालिसिस करेंगे। अगर ऑक्सीजन उसका कम आता है तो मेन 2 ही कारण होते हैं, एक तो हार्ट का कारण और एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारण। हार्ट का कारण है तो वो भी इसमें आ जाएगा, हाँ, और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारण है तो वो भी इसमें आएगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारण है तो मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना में ऑक्सीजन कम होता है, तो हम उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन वो करेंगे और उसको शिफ्ट करेंगे, या यहाँ ट्रीटमेंट होता है तो यहाँ करने की कोशिश करेंगे। और अगर कार्डियक से कम है तो उसको कार्डियक सेंटर में भेजेंगे। अगर कोरोना की एनालिसिस करने के बाद उसको मालूम होता है कि उसका ऑक्सीजन वो हुआ है, कम हुआ है, और उसका आगे चल के कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसका अर्लीस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। अदरवाइज़ लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका ऑक्सीजन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन की टेस्टिंग करना जैसे पूरे इंडिया में चालू है, हाँ, ऑक्सीजन टेस्टिंग पूरे इंडिया में की जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका एनालिसिस किया जाता है कि उसका कॉज क्या है। अब ये कॉज देखने के लिए हमारे पास मशीनरी है, और अगर उसका ऑक्सीजन कम है तो इमीडिएटली ऑक्सीजन देने की मशीन है, और अगर उसको शिफ्ट करना है तो हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर भी है। ठीक है, तो ये ऑक्सी क्लिनिक का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और उसका हार्ट रेट इतना काउंट किया जाता है, और उससे उसका एनालिसिस किया जाता है। इस मशीन में अगर ये प्रोब लगा दिया जाए तो उसका ईसीजी भी निकलता है। अगर कार्डियक है तो उसका ईसीजी भी निकलेगा, और ये ईसीजी के वजह से हमको मालूम हो जाएगा कि उसको जो ऑक्सीजन कम है वो हार्ट के वजह से है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के वजह से है तो मोस्ट कॉमन कॉज जो आजकल चल रहा है कोरोना।